प्रतापी राजा थे। राजा सूरत वे पराक्रमी, धर्मात्मा और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले थे। लेकिन समय का चक्र बदलते देर नहीं लगती। शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और राजा सूरत अपना राज्य खो बैठे। अपना सब कुछ खोकर वे अकेले वन की ओर चले गए। घने जंगल में भटकते हुए भी उनका मन अपने राज्य, अपने घोड़ों, हाथियों और प्रजा के बारे में ही सोचता रहता था। वन में ही उनकी एक भेंट एक वैश्य से हुई जिसका नाम था समाधि। वह भी अपने परिवार द्वारा अपमानित होकर घर से निकाला गया था। दोनों ही दुखी थे, फिर भी अपने अपने परिवार और राज्य के मोह में बंधे हुए थे। दोनों ने सोचा, सब कुछ जब हमें छोड़ चुका है तो फिर हमारा मन क्यों अभी भी उन्हीं के लिए व्याकुल है। उत्तर पाने के लिए वे पहुंचे महर्षि मेधा के आश्रम में। महर्षि मेधा अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने दोनों का स्वागत किया और उनकी व्यथा सुनी। राजा सूरत ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, जब हमारा सब कुछ हमसे छिन गया तब भी हमारा मन उन्हीं वस्तुओं और लोगों के प्रति क्यों आकर्षित है। महर्षि मेधा मुस्कुराए और बोले, राजन, यह सब देवी महामाया की शक्ति है। वही समस्त प्राणियों को मोह में डालती है और वही मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। तब महर्षि ने एक प्राचीन कथा सुनाई। सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर जल ही जल था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। वे अत्यंत बलशाली और अहंकारी थे। उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को देखा, उन्हें मारने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उन्होंने चारों ओर देखा, पर रक्षा का कोई उपाय न सूझा। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया, परंतु वे योग निद्रा में लीन थे। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की स्तुति की। उन्होंने प्रार्थना की, हे महामाया, आप इस सृष्टि की आधार हैं, आप शक्ति हैं, आप बुद्धि हैं। कृपा करके भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाइए और हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु की योग निद्रा को हटाया। भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने मधु और कैटभ को देखा और उनके साथ भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंत में देवी की कृपा से भगवान विष्णु ने अपनी माया से उन असुरों को मोहित कर लिया। उन्होंने मधु और कैटभ से कहा, तुम दोनों अत्यंत वीर हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। अहंकार में चूर असुर बोले, यदि आप हमसे प्रसन्न है तो हमें वहीं मारिए जहाँ जल न हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी ही जांघों पर उठाया क्योंकि वहाँ जल नहीं था और वहीं उनका वध कर दिया। इस प्रकार देवी की कृपा से सृष्टि की रक्षा हुई। महर्षि मेधा ने कथा समाप्त करते हुए कहा, राजन, यही देवी महामाया है जो संसार को मोह में डालती है और समय आने पर उसी मोह से मुक्त भी करती है। राजा सूरत और समाधि वैश्य ने श्रद्धा से देवी की आराधना करने का निश्चय किया। यही है दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि जब भी संकट आए तो माँ आदिशक्ति की शरण में जाना चाहिए। जय माता दी।